नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। आज हम हल्ला बोल में बात करेंगे बिहार में लौट रहे जंगल राज के आरोपों पर। हम हल्ला बोल करेंगे बिहार की खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर। पटना के पास एक गांव में 24 घंटे से तनाव की शुरुआत तब हुई जब पार्किंग विवाद में दबंगों के एक गुट ने करीब 100 राउंड फायरिंग की और 3 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद दूसरे गुट के लोगों ने कोहराम मचाया, तोड़फोड़ की, आगजनी की और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस लाचार है, बेबस है। ऐसे में आज हम हल्ला बोल में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे कि आखिर सीएम आवास से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर हंगामा होता रहा और बिहार की पुलिस इतनी लाचार क्यों दिखी? बिहार के सुशासन को क्या हो गया है? पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं, जब पुलिस वाले जान बचाकर भागते दिखाई पड़ते हैं। ब्लास्ट करेगा। पटना के फतुहा इलाके में जबरदस्त बवाल है। तस्वीरें देखिए, एक मकान और कम्युनिटी हॉल धू कर जल रहे हैं। कार भी शोलों में तब्दील हो चुकी है। सड़कों पर पुलिस के खिलाफ पथराव भी जमकर हुआ। हम लोगों ने अरेस्टिंग भी करी है, जो दोषी हैं उनको पकड़ा भी गया है और इसके अलावा हम लोग अब यही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह सामान्य स्थिति हम लोग स्थापित करें। जब राज्य के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी क्राइम मीटिंग कर रहे थे और पुलिस महकमों को मुस्तैदी का पाठ पढ़ा रहे थे, एंड उसी वक्त पटना सिटी का एक हिस्सा हिंसा से दहल रहा था। वहां गोलियां चल रही थी और पुलिस जान बचाकर भाग रही थी। ये भागिए, ब्लास्ट करेगा। हंगामा तब शुरू हुआ जब पटना के जेठीलू इलाके के एक दबंग ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक परिवार को गोलियों से छलनी कर दिया। हमको इंसाफ चाहिए। मेरा पति को जो मारा उसको भी तुम फांसी का सजा दीजिए। पूरा फैमिली मिल के, पूरा उसका चच्चा बच्चा जो है सब मिल के मेरा पति को मारा है। परिजनों के मुताबिक ये घटना दोपहर लगभग 12 बजे की है। विवाद गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ। उमेश राय नाम के आरोपी का गुस्सा फूट पड़ा। वो तुरंत अपने लोगों के साथ मौके पर हथियार लेकर पहुंचा और फिर गोलियां बरसा दी। पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी बिंदुओं पर पुलिस तहकीकात कर रही है। जो भी इस घटना में शामिल लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हम लोग लगातार गहन अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। हत्याकांड से गांव के नाराज लोगों ने आरोपियों के घरों को आग के हवाले कर दिया। हालात ऐसे थे कि पुलिस बेबस हो गई, उन पर भी पत्थर चले। जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की। हंगामा बढ़ा तो सियासत भी तेज हुई। बीजेपी ने सरकार पर सवाल दागे तो सत्तारूढ़ पार्टी ने पलटवार किया। जो अपराधी मनोवृत्ति के लोग हैं उनका मन बढ़ गया, उनको पुलिस का कोई डर भय नहीं है। और नीतीश जी राज्य के गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और राज्य के अधिकांश लोग आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, उन पर कार्रवाई करना भी मुश्किल है। पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस को डर लगता है कुछ करेंगे तो कल तबादला कर दिया जाएगा। ये घटना आपसी विवाद का घटना है, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है कि किसी और है। लेकिन तब भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। लोगों का रोष था, फायर ब्रिगेड को जाने नहीं दे रहा था, फिर भी पुलिस तुरंत कार्रवाई करके लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें पटना की घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। बिहार में पुनः जंगल राज आ गया है और इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण नहीं हो सकता है कि राजधानी हेडक्वार्टर में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं घट रही है। लगातार आगजनी हो रहा है, पटना जल रहा है और मुख्यमंत्री से अगर कोई पूछने जाए मीडिया तो बोलेगा हमको पता नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी का आरोप सही है कि राज्य में जंगल राज की वापसी हो गई है? क्या सुशासन बाबू को पार्टी के अंदरूनी झगड़े ने परेशान कर दिया है? क्या वाकई नीतीश बाबू को विपक्ष की सियासत से फुर्सत नहीं मिल पा रही है? हम तो जंगल राज 2 नहीं कहते हैं, ये जंगल राज 3 का दृश्य अब हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खत्म। कड़ी कार्रवाई होगी, सारे सलाखों के पीछे होंगे। इस तरह से कल फतवा में गोलीबारी हुई, इसको लेकर के बीजेपी हमारे विरोधी बेचैन ना हो। ये बीजेपी जिस तरह से उछल रही है और बेचैनी में है, तो बेचैन भारत बीजेपी ना बने। कानून का राज है और इसे कोई नहीं खराब कर सकता है।
मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर 100 राउंड फायरिंग। पुलिस की मुस्तैदी में हंगामा और आगजनी। सवाल तो उठेंगे, लोग तो पूछेंगे कि क्या नीतीश बाबू ने बिहार को एक बार फिर 20 साल पीछे ढकेलने की तैयारी कर ली है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा दें। गौरव भाटिया हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के इस वक्त हमारे साथ हैं। AK वाजपेयी जो कि प्रवक्ता एलजेपी के वो हमारे साथ हैं। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। आप सभी से हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले राजीव रंजन, कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं, स्वाभाविक आपने देखी होंगी, लेकिन मैं चाहती हूं एक बार आप फिर से जरा इन तस्वीरों को देखें। अगर आप मुमकिन हो तो ये तस्वीरें देखिएगा। ये आग की उठती हुई लपटें, ये धुआं, ये भागते पुलिस वाले, ये दबंग अपराधी, ये कहां की तस्वीर है सर? राजीव रंजन जी, हाँ आप बताइए ना, ये तस्वीर कहां की है सर? आप बताइए ना, आप पूरा आप शुरू कीजिए ना, फिर हमसे हर सवाल पर जवाब लीजिएगा। आप जब पहले आप मुझे एक सेकेंड राजीव रंजन जी, आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि आग बंद किए हुए हैं? दिख रही है वहां पे आपको तस्वीर या नहीं? टीवी है, स्क्रीन, आपने देखी है ऐसी तस्वीरें जो बिहार में हो रहा है? देखा है कि नहीं देखा सर? मुझे जानकारी है, आप आगे बताइए ना। सर आप सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, आप तो ऐसे नाराजगी लेकर बैठे हुए हैं। दे रहा हूँ कि मैं मॉनिटर नहीं देख रहा हूँ, आप बताइए। ठीक है सर, जलती हुई गाड़ियां हैं। अब अगर आप नहीं देख पा रहे तो मैं शब्दों में एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। जलती हुई गाड़ियां हैं सर, भागते हुए पुलिस है सर, दबंग वहां 100 राउंड करीब करीब गोलियां चला रहे हैं। तो ये घटना बिहार की है सर। बिहार पूरा 2 दिन से लगातार जल रहा है। किसकी जिम्मेदारी बनती है इस जलते हुए बिहार को शांत कराने की? मुझे जवाब देना है सर। ये तो अब आपके ऊपर है। पूरे हो गए? हाँ, नहीं, अब मैं आपको कुछ एनसीआरबी के रिपोर्ट के बाद के जो कुछ हेडलाइंस उस पर बेस्ड है, मैं वो आपको बता देता हूँ। इंडिया रिकॉर्ड्स 29,272 मर्डर्स इन 2021। यूपी टॉप्स द लिस्ट। मैं नहीं देखता हूं कि कभी कानून व्यवस्था की इस भयावह असफलता के लिए योगी सरकार पर कोई स्टूडियो में बहस हो रही। और 3,717 मौतें, उसके बाद कोई चर्चा नहीं। केवल ग्रोथ स्टोरी पर हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं। बिहार को अगर आप देखेंगी तो देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं, अपराध से जुड़े हुए क्षेत्र, जहां महिलाओं के उत्पीड़न के मामले हो, रेप्स के मामले हो, या जो दहेज से जुड़े मामले हो, उसमें देश के दूसरे राज्यों से बिहार बेहतर है। या किसी की किसी भी महिला की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिशों के आरोप में जो दर्ज मामले हैं, बिहार उसमें 23वें नंबर पर। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। देखिए, आज फार्म सेक्टर में महाराष्ट्र टॉप कर रहा है जहां आत्महत्या हो रही। सर मुझे एक चीज समझाइए राजीव रंजन जी। नहीं, मैं चाहती हूँ आपसे काउंटर सवाल पर पूछूंगी। आपने सबकी कमीज आपने गंदी कर ली, आपकी कमीज साफ हो गई सर? क्या सबकी कमीज आपने गंदी अगर कर ली तो आपकी कमीज साफ हो गई सर? नहीं, कमीज तो इस देश में उन्हीं की साफ है जो एनडीए के साथ, बाकी सबकी गंदी है। और उन्हीं पर चर्चा हो सकती है। आप कस्टोडियल डेथ सर देखिए, अगर आप टीवी पर बैठकर वो चैनल हमारा नहीं तब देखते हैं, आप उस समय ही केवल चश्मा लगाकर अगर चैनल देखने बैठते हैं जब बिहार की खबर चल रही हो, सर यूपी में चर्चा होगी तो ऑब्वियसली आपको प्रवक्ता के तौर पर नहीं बुलाया जाएगा। सर एक सेकेंड, आप ऐसे नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ उत्तर प्रदेश में अगर चर्चा होगी तो आप नहीं होंगे। आप बिहार पर आप सरकार चला रहे हैं सर। आपसे ना पूछूं मैं सवाल, नहीं बनती आपकी जिम्मेदारी। अब मैं ना पूछूं मैं सवाल, बता दीजिए आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं। पहले मैंने जो सवाल खड़े किए और मुझे कुछ आर्काइव के कुछ अगर स्नैप्स अगर आप भिजवा पाइए, मैं तो शो खत्म होने के बाद आपको भिजवा दूंगी, तब आप चाहे देख पाएंगे कि कहीं भी क्राइम हो। सर आप लोग एक नए चश्मे के साथ बैठते हैं आजकल टीवी चैनल पे। अपने आप को साफ रखना है तो सबसे पहले तो मीडिया पर सवाल उठा दीजिए। दूसरा काम ये कीजिए कि और राज्यों से तुलना कर दीजिए। सर आप दूसरे राज्य से तुलना कर रहे हैं, सब जगह क्राइम हो रहा है, मैं मान रही हूं। तो बिहार में ये जो 2 दिन से बिहार सुलग रहा है, इसको भूल जाए, है ना, और दूसरी जगह जाकर देखे। और वो बोले नहीं आप राजस्थान देखिए, वो बोले नहीं आप पंजाब देखिए। सर हम लोग मतलब
सब इधर उधर देखिए, राजनेताओं से सवाल ना पूछा तो जाए। केवल आप वहीं देखिए जहां एनडीए की सरकार नहीं है, बस आप वहां देखिए जहां नरेंद्र मोदी जी का सर, अगर प्रभाव आरोप नहीं है। प्रत्यारोप खत्म हो गए हों तो सुनिए, आज की अब मेरा घटना जवाब पर सुनिए। 2 दिन से बिहार सुलग रहा है सर, इस पर बोलिएगा कुछ कि सुन जिम्मेदारी लीजिए। से भागते ही रहेंगे सर। मैंने अंकिता भंडारी की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां नहीं गया, किसी ने माफी नहीं मांगी, आज तक के स्टूडियो में इस पर चर्चा नहीं हुई। उन्नाव की घटना में भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम राजीव दूसरे जी, दलों ने 2 किया। दिन से बिहार सुन सुलग रहा लीजिए, है। आज इस पर बिल्किस- सर आपको आने से बिल्किस- पहले सब्जेक्ट बिल्किस बताया गया बानो था। के- बिल्किस अंकिता बानो भंडारी को- पर हमने बहुत डिबेट बिल्किस की है, बानो आपने के नहीं रेप के देखी। मामले आप में विषय भटका रहे हैं सर, जितने आप विषय लोग भटका रहे हैं और ये गिरफ्तार मजबूरी मैं थे, समझ रही हूँ सर, वो क्योंकि सजा बिहार की जो याफ्ता स्थिति थे, है ना सर, उनकी उसमें मुश्किल है केवल जवाब रिहाई देना, नहीं हुई। इसलिए इसी तरीके से शायद बचने की आप कोशिश करें। ठीक है राजीव रंजन जी, आप थोड़ा सा और अपना थोड़ा शांत रखिए, थोड़ा सा आराम से, फिर मैं आऊंगी और सवालों के साथ, आप आराम से। जी। और इस बार मैं इस उम्मीद के आइए। साथ सर आऊंगी कि आप आज की जो घटना है उस पर बात केवल करें। बिल्किस बानो पर बोलते हुए चली जाइए। सर, क्या केवल- निंदा कर- आप जिम्मेदारी लेंगे, आप बताइए मुझे, आप ये जिम्मेदारी लेंगे कि कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है बिहार में, बची ही नहीं है, बिल्कुल पुलिस खराब वाले नहीं है। भाग रहे हैं। इक्की दुक्की घटनाओं के मजबूरी ये हो गई है कि इक्की पुलिस दुक्की वाले अब घटनाओं जाते के हैं, कारण अपराधियों के हाथ में पुलिस वालों से ज्यादा हथियार हैं, डर के भागना केवल- पड़ रहा है सर उन्हें। सुनिए ना, वो फिर से फोर्स आप- लेकर पहुंच रहे हैं। आप ये हमारा- कहिए वहां कानून सुनिए। व्यवस्था लचर है, आप मान अब रहे सवालों हैं। का जवाब सुन लीजिए, सवालों का जवाब सुन लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़ों में सर नहीं हत्या से लेकर आरबी में डकैती जाना से है, मैं आपसे बहुत सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, आप लेंगे जिम्मेदारी? मैं आपको सरकार में वही आप बता है या रहा नहीं हूं। है? आप लेंगे इसकी हमारा जिम्मेदारी? जवाब आपकी किसकी तरह नहीं जिम्मेदारी हो है सकता। आज बिहार सुलग रहा है सर? मैं दूं आपको आंकड़े, मैं सारे आंकड़े देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए जरा। नई सरकार बनने के बाद सर 13 सितंबर 2022 बेगूसराय में 1 घंटे तक 25 किलोमीटर तक अंधाधुंध फायरिंग होती रही, एक शख्स की मौत चली गई। 12 सितंबर 2022 को पटना में एक व्यक्ति की गोली से उसकी मृत्यु हो जाती है। अगस्त 23 में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक बुजुर्ग की हत्या हो जाती है। 18 अगस्त को एक फौजी को गोली लग जाती है। 17 अगस्त को एक छात्रा को गोली मार दी जाती है। 16 अगस्त को डॉक्टर को गोली से भून दिया जाता है। 20 अगस्त को चंपारण में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हो जाती है। 11 फरवरी को आप किसको बचाइएगा, जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या हो जाती है। सर अब जवाब सुन लीजिए। सर बिहार देश पर का कोई बोलिएगा, ऐसा- मुझे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, बिहार की बात करनी, राजस्थान, पंजाब और अलग आप राज्यों मुझे पर बात डिक्टेट नहीं करा करनी। सकती हैं। अर्पिता आर्या जी, आप मुझे डिक्टेट नहीं करा सकती हैं। आप अपने बाकी होस्ट से पता कर लीजिएगा। मैं सोच काफी बहुत ही अनुशासन के साथ करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं उसी अनुशासन के साथ मैं आपको जवाब दूंगा, और धैर्य से सुनिएगा। सबसे बड़े पैमाने के तौर पर देश में अपराध, कानून व्यवस्था और अपराध के अलग अलग प्रकार का जो मानक पैमाना है, वो भी मानता है कि प्रति लाख व्यक्ति के आधार पर यह निर्धारण कर पाना कि कौन सा राज्य ज्यादा अपराध से पीड़ित है, कौन सा राज्य कम पीड़ित है, ये उनके लिए भी निर्धारण करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए बड़े राज्यों में आपराधिक घटनाएं ज्यादा दिखती हैं, छोटे राज्यों में चूंकि उनकी आबादी कम होती है वहां कम दिखती है। इसके बावजूद जो अपराध के पैमाने हैं, उन पैमानों पर बिहार देश के कई राज्यों से, भारतीय जनता पार्टी के शासन के अनेक राज्यों से बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन अगर कोई घटना घटी है तो आपने अभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को सुना, उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी है राज्य पुलिस की, इसके तह तक जाएंगे, जिम्मेदार लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, कठोरतम सजा मिलेगी। और ये जो फेरिस्त है आपकी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, मैं ये कहूंगा किसी राज्य का समग्र मूल्यांकन किसी गठबंधन से करने से ही पता चल जाता है कि किसी दल विशेष या गठबंधन विशेष को अगर आप निशाने पर लेते, किसी राज्य को अगर लेंगे तो एक वर्ष का पैमाना होगा, और उस वर्ष के पैमाने के आधार पर बिहार ने देश के ज्यादातर जो बड़ी आबादी के राज्य हैं, कानून व्यवस्था के बेहतर मानक स्थापित किए हैं। ठीक है सर, मैंने ये मान लिया, आपके आंकड़े मान लिए। अब मैं एक बहुत से छोटा सा फिर से एक सवाल दोहरा देती हूँ, अगर आप इसका जवाब दे पाए। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये 2 दिन से जो बिहार सुलग रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेगा सर जिम्मेदारी इसकी? जनता? आपस में भिड़ रहे हैं वो लोग तो। देखिए, निसंदेह जिसकी सरकार होगी, कानून व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी है, किसकी सरकार और इसको है? संभालने के लिए हम तत्पर हैं। नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप हमसे 8वीं क्लास के छात्र की तरह सवाल नहीं कीजिए, मैं आपको जवाब दूं।
मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं कि जब हमारी सरकार है तो हमारी जवाबदेही है, और इस दिशा में जो हम अनुसंधान के जरिए जो भी इसकी बेहतर रणनीति होगी, जो जवाबदेह होंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेंगे। यही हौसला गुजरात के कस्टोडियल डेस्क के बारे में कीजिए। फार्म सेक्टर अब राजीव जी, जब आप मुझे इतना बता रहे हैं तो मैं भी आपको ही समझा दे रही हूँ उसी अनुशासन के साथ कि अब आप भी ये तय नहीं करेंगे कि हम क्या चलाएं, आप भी ये तय नहीं करेंगे कि हम क्या सवाल किससे पूछें और क्या ना पूछें। जिस तरह आप स्वतंत्र हैं सर, हम भी स्वतंत्र हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। गौरव भाटिया, ठीक है राजीव रंजन जी, गौरव भाटिया, जो बिहार में हो रहा है पहले उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। ये आग की तस्वीरें तो आप भी देख रहे होंगे। अर्पिता जी, मैं समझता हूं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। और बड़े दुखी मन से मैं एक बात कहता हूं, जो आपका चैनल वीडियो दिखा रहा है उसमें जो वर्दी है उसका इकबाल खत्म हो गया है। वर्दी वाले भाग रहे हैं और जनता उन्हें भगा रही है, और मुख्यमंत्री आवास से कुछ किलोमीटर दूरी पर यह हो रहा है। और बताइए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कुशासन बाबू मस्त हैं, वो इलू इलू कर रहे हैं, इलू इलू। दिल्ली अनसेफ उनको है, ये गठबंधन चाहिए। एनसीआर बीच में नहीं, बीच में नहीं, दिल्ली को सबसे अनसेफ बीच में नहीं, ये बीच में मत आप बुलाइए, डिक्टेट नहीं करेंगे। बीच में मेरा जवाब राजीव जी, चिल्लाइए मैं फिर आपको जरा रोक रही हूँ, एक सेकंड। राजीव जी, आपने एक बार बोला कि अनुशासन के साथ मैं डिबेट करता हूँ। आपने अभी ये बात बोली कि अनुशासन के साथ मैं डिबेट करता हूँ। राजीव रंजन जी, आपके ही शब्द हैं। गौरव भाटिया को आगे देख लीजिएगा। नहीं, आप जब बोल रहे, एक सेकेंड सर, नहीं, मेरे शो में सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिसका मौका है वही बोलता है। राजीव रंजन जी, अब प्लीज, आपने जो खुद कहा अनुशासन में आप डिबेट करते हैं वैसे ही डिबेट कीजिए। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आऊंगी। राजीव जी, आप अपने मन की पूरी बात रख लीजिएगा। गौरव जी, देखिए अर्पिता जी, जब मैंने सत्य बोला तो कैसे दर्द हुआ। सोचिए, जनता जब देख रही होगी कि आज जेडीयू के प्रवक्ता यहाँ पे आते हैं और किस तरह से यहाँ पे दूसरे वक्ता को बोलने नहीं देते हैं, इसी को जंगल राज कहते हैं। जब ये टीवी डिबेट पे ये करते हैं, सोचिए बिहार में ये लोग कैसे नंगा नाच करते हैं। और मैं आपको एक बात कहता हूं, क्या ये सवाल गलत है जब मैं बोलता हूं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कुशासन बाबू मस्त है, इलू इलू कर रहा है। एक चीज गौरव जी, हम सबने देखा किस तरह से। राजीव रंजन जी, राजीव रंजन, गौरव जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रही हूँ। आप इनके साथ सरकार में, एक सेकेंड राजीव रंजन जी, मैं एक एक करके बोलेंगे तो सुन पाऊंगा। अर्पिता वो जी, लगातार शांत करा का काम करते हैं। राजीव रंजन जी, ये अनुशासन का पाठ पढ़ा के सबसे पहले तो वो पाठ आप खुद भूल गए। इलू क्या होता है? ये तो सलमान खुर्शीद से पाठ पढ़ाकर सबसे पहले वो पाठ तो आप ही भूल गए। थोड़ा रिवीजन कीजिए सर। समाजवादी पार्टी को इलू इलू कर रहे थे। सलमान खुर्शीद से पूछिए क्या होता है इलू इलू। तो ये समाजवादी पार्टी वाला इलू इलू है कि भाजपा वाला इलू इलू है, बताइए। चलिए, बौखलाए हुए हैं। मुझे जरा गौरव जी, आपसे काउंटर है मेरा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ गौरव जी, आपने कहा कि अब वहां जंगल राज की दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। आप लोग साथ में थे सरकार में, याद तो होगा, इतनी जल्दी शायद भूले नहीं हो आप। कुछ जख्म रह जाते हैं काफी लंबे वक्त के लिए। गजनी हम थोड़ी ना। तो ये जो आपने जिस तरीके से आप जब साथ आए थे तो उसके पीछे भी कुछ मकसद रहा होगा। वो मकसद क्या था आपके साथ आने का? अर्पिता जी, आपने देखिए बहुत सही बात पूछी मुझसे। जब साथी ठीक हो, जब नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व उस गठबंधन का हो, तो कहीं पे भी अगर साझा सरकार होती है वो सही चलती है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने सुना था जो अभी बिहार में हो रहा है वो हमारे साथ जब ये साथी थे तो हो रहा था? नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मनेर थाना है, वहां पे जो दबंग हैं उनका इतना डर है कि स्कूल में AK-56 और 47 इनको रखा जा रहा है कि छात्रों को पढ़ाया जा सके। तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जब आप भाजपा के साथ होते हैं तो सुशासन की बात होती है, सुशासन बाबू होते हैं,
लेकिन जब आप आते हैं रंगदारी, इस पर मेरा एक जंगल और सवाल है राज गौरव जी, वो और रखूंगी मैं आपसे, लेकिन आरजेडी इस बीच पार्टी के सुशील साथ मोदी पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप जुड़े। ये जो बिहार में हो रहा है इसको क्या देख रहे हैं, 90 के दौर में वापसी? देखिए, बिहार में दो चीजें आज हुई हैं। एक तो 90 की वापसी का दौर जो फतुहा थाने के अंतर्गत जेठुली में हुआ है, और दूसरा जनता दल यूथ पार्टी के टूट का सिलसिला प्रारंभ हो गया। उपेंद्र कुशवाहा ने अलग होकर एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो जहां तक पहले सवाल की बात है, तो देखिए, ये जो अपराधी मनोवृत्ति के लोग हैं वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग हैं। इनका मन इतना बढ़ गया है, इनको पुलिस का भी कोई डर नहीं है। कल की घटना के बाद आज भी एक मकान में आग लगा दी गई, एक और व्यक्ति की मौत हो गई, पत्रकारों के कैमरे तोड़ दिए गए, पत्रकारों को पीटा गया, बुरी तरह से घायल हो गए। और ये राजधानी से केवल 20 किलोमीटर दूर की ये घटना है। और जब कल ये घटना हो रही थी तो बिहार के डीजीपी पटना में बैठकर लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग कर रहे थे। तो अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया आप इसी से अंदाज कर सकती हैं कि घरों में आग लगा दिया, पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची, जब लोग अस्पताल पहुंच गए तब पुलिस वहां पर पहुंची, और पुलिस के पहुंचने के बाद भी गोलियां चलती रही, घरों में आग लगती रही और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तो इसलिए बिहार फिर धीरे धीरे लालू राबड़ी के दौर की ओर लौट कर जा रहा है। लेकिन सुशील मोदी जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ जरा पूछना चाह रही हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आप लोग भी साथ में सरकार में थे, 2019 में करीब 3148 आपराधिक केस अगर देखें तो सामने आए, तो 2021 में 2799 केस सामने आए हैं। तो आप लोग जब साथ में थे तब भी कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं थी? ऐसा मैडम कि देखिए, आंकड़ों पर मत जाइए, परसेप्शन क्या बनता है। ये कभी हम लोग जब सरकार में थे तो क्या ट्रैक्टर लगाने के मुद्दे पर 3 लोगों की हत्या हो सकती है? कोई विश्वास करेगा पूरे देश के अंदर कि ट्रैक्टर की पार्किंग को लेकर झगड़ा होता है और 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, मकानों में आग लगा दी जाती है और गोलियां की अंधाधुंध फायरिंग होती है? ऐसा केवल लालू राबड़ी के राज में हो सकता है, किसी और राज में नहीं हो सकता है। इसलिए अपराध का की इंटेंसिटी क्या है आपने अभी देखा। 20 दिन पहले छपरा में क्या हुआ, एक मुखिया ने जो राज्य से जुड़ा हुआ था एक नौजवान को बुलाकर इतना पीटा कि बुरी से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। और आज पूरा जो छपरा सारण का इलाका है वहां पर जातीय तनाव, भयंकर जातीय तनाव से के दौर से गुजर रहा है। तो जिस तरह की घटनाएं घट रही है बिहार के अंदर, वैसी घटनाएं देश के अन्य राज्यों में बहुत कम घटती हैं और फिर अपराधी गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं। छपरा की घटना को आज 20 दिन हो गया, लेकिन मुख्य अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। तो इसलिए अपराध होना एक बात है, लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी होना, उनका ट्रायल होना, उनको सजा मिलना, ये दौर जो हम लोग के समय में होता था वो लगभग अब बिहार के अंदर बंद हो गया है। यानी आपको क्या लग रहा है, मतलब अब आरजेडी और जेडीयू जब साथ हैं तो यहाँ जातीय संघर्ष और बढ़ रहा है? नहीं, वही तो मैंने बताया आपको कि जो छपरा की जो घटना है जिसमें एक वर्ग विशेष के लोगों ने दूसरे वर्ग विशेष के नौजवान को बुलाकर पीट कर उसकी हत्या कर दी और 2 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद वहां पर भयंकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। गोपालगंज में क्या हुआ? ठीक है सर, मैं ये मानती हूँ कि चलिए जातीय संघर्ष की घटनाएं इधर इस वक्त 1 महीने से तो बहुत ज्यादा बिहार में दिख रही हैं, लेकिन जो आप आंकड़े में आपको दे रही थी, आपने कहा उस आंकड़े को अलग रखिए। सर, क्राइम तो इन आंकड़ों के हिसाब से भी तय होते हैं। क्राइम तो क्राइम है सर, केवल जातीय संघर्ष को क्राइम नहीं कहा जा सकता। नहीं, देखिए, किस अपराध से लोगों के मन में डर भय पैदा होता है? सर, डर भय होता तो आंकड़े में भी तो कमी होगी ना सर। अगर डर और भय बदमाशों के मन में होगा तो ये आंकड़े कम होने चाहिए सर। आप 2019 में 3000 के ऊपर थे, अभी करीब 27,000, तो कम हुए ना सर? नहीं, आप बताइए ना कि क्या दिल्ली में पार्किंग को लेकर इस प्रकार 3 लोगों की हत्या हो जाती है? ऐसा कभी सुना आपने, कभी देखा आपने? तो केवल हत्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस प्रकार से हत्या की जाती है, किस प्रकार से किडनैपिंग होती है और अपराधियों को बचाया जाता है। तो देखिए, बिहार के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोगों को इनको चाहिए था, नीतीश जी गृह मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लॉ ऑर्डर इनके पास है, लेकिन इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाते क्योंकि अधिकांश अपराधी जो हैं या जो बालू माफिया, जो शराब माफिया हैं, उनका सीधा संबंध राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। और पुलिस वालों को लगता है कि अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो इनकी सरकार है, तो पुलिस वाले भी मूक दर्शक बन जाते हैं। तो इसलिए देखिए फर्क है
अगर किसी राज्य में हत्या होती है, बाकी होती है, आप उसके केवल आंकड़ों से तुलना मत कीजिए। आंकड़ों से तुलना करने से काम नहीं चलेगा। जब लालू राबड़ी का दौर था तो किडनैपिंग की घटनाएं हुआ करती थी, तो किडनैपिंग की एक घटना जो है पूरे बिहार में सीरन पैदा कर दिया करती थी। इसे देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब हम लोग सरकार में थे और आज 6 महीने में कितना अंतर आ गया, जमीन आसमान का अंतर आ गया। सर, मैं 2019 और 21 का अंतर किडनैपिंग पर भी दे देती हूँ पर्टिकुलर, अगर आप इसका सवाल उठा रहे हैं। मैं फिर मैडम आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप आंकड़ों पर मत जाइए। सर, ये आंकड़े ही तो व्यक्त करते हैं कि कहां पर कितने क्राइम हो रहे हैं, रुक रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं। आप कहेंगे आंकड़ों में हो सकता है कि बिहार 8वें नंबर पर, 16वें नंबर पर हो, लेकिन बिहार का आम आदमी क्या सोचता है ये ना सवाल है। सर, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ कि यूपी में अपराध नहीं है, लेकिन लोगों को मालूम अगर कोई अपराध होगा तो जो योगी आदित्यनाथ हैं वो इतने कठोर कड़े कदम उठाते हैं कि अपराधियों को। और सर, जल्दी से मैं जरा जिस तरीके से जेडीयू में टूट की उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जान लेना चाहती हूँ। नहीं, देखिए, उसकी तो यही है कि टूट का सिलसिला प्रारंभ हो गया और कोई भी जनता दल यू का नेता कार्यकर्ता तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक बड़ी घटना है कि कोई एक दल का नेता दूसरे दल के नेता को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहा है। अरे भाई, जनता दल यू के किसी नेता को आपने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया और बिना विश्वास में लिए। तो बिहार का जो अति पिछड़ा समाज है, जो लवकुश समाज है, वो किसी कीमत पर लालू परिवार के किसी व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर सकता है। ये टूट की शुरुआत है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मैं जल्दी से चर्चा में जो और मेहमान है जिनके पास नहीं जा पाई हूं उनका भी रुख कर लेना चाहती हूँ। गौरव भाटिया, आपके पास भी आऊंगी, आपसे भी आगे आपकी पूरी बात रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं AK वाजपेयी साहब और मृत्युंजय तिवारी जी, 2 मेहमान जिनसे भी हम चर्चा में उनको शामिल नहीं कर पाए हैं। AK वाजपेयी जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा है कि बिहार में जंगल राज आ चुका नहीं, चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है कि वहां पर नीतीश बाबू जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ नजर लगाए हैं और कुर्सी मुख्यमंत्री की बचाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव है, वो मुख्यमंत्री की सीट पे बैठना चाहते हैं। तो किसका ध्यान है? लॉ एंड ऑर्डर की तरफ कोई ध्यान नहीं है। रोज हत्या, अपहरण, बैंक लूट, डिजिटल क्राइम, ATM फ्रॉड। अभी आप आंकड़ों की बात कर रही थी, हत्या के मामले पे दूसरे नंबर पे है, डिजिटल क्राइम के मामले पे नंबर 1 पे है, ATM फ्रॉड के मामले पे नंबर 1 पे है। क्राइम की क्या बात कर रहे हो? वहां कहां सरकार क्राइम के लिए चिंतित है? जातिवाद संघर्ष हो गया। और ताज्जुब की बात ये, जो कल का हादसा है, इसमें पुलिस मौकाए वारदात पे नहीं पहुंची है, वहां से 2 किलोमीटर दूर पे ही आंसू गैस चला रही है, क्योंकि वहां फायरिंग चल रही है। वहां लोगों ने चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। पुलिस का ये फेलियर सबसे बड़ा है। और सरकार ने क्या कार्रवाई की? सरकार ने कोई अपने इकबाल दिखाया? सरकार ने कोई बयान दिया? तो लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया है कि ये तो वही पुराना जंगल राज शुरू हो गया। कैसे? तो इट इज ए फिट केस। ये बिल्कुल सही तथ्यों के आधार पर केस है, जहां पर राष्ट्रपति शासन फौरन लागू होना चाहिए। अगर यही स्थिति रही तो वहां पर जातिवाद संघर्ष बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा मानना है। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी, बड़ा सवाल तो बार बार यही उठ रहा है कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार तो होना पड़ेगा। 2 दिन लग रहे हैं, आज भी आगजनी हो रही है, यानी कल की घटना वही नहीं थम गई, ये बढ़ती दिख रही है। आज भी वही हाल, आज भी फायरिंग की घटना, आगजनी की घटना। 2 दिन भी में अभी तक भी हालात काबू में नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। देखिए आर्या जी, सबसे पहले तो हम ये कह देना चाहते हैं कि हम भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो करते हैं कत्ल भी तो चर्चा नहीं होती है। ये कौन सा तृत्व है बीजेपी के पास, जो बीजेपी बराबर इस बात को कहती है कि बिहार में जंगल राज हो गया, सत्ता से आउट होती है तो कहती है जंगल राज, और सत्ता में रहती है तो मंगल राज। 2021 में मधुबनी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी का शासन था। ये जनता का राज है। बीजेपी जहां जहां सत्ता से बाहर रहती है वहां जंगल राज बताती है। यानी जितने लोगों ने, जनता ने वोट दिया 165 विधायक को, वो सारे जंगली हैं। ये बिहार की जनता को गाली दे रहे हैं। मुझे बताइए, 1 सेकेंड सर, 100 राउंड की फायरिंग हो जाए किसी जगह पर,
3 लोगों की मौत हो जाए, 4 लोग घायल हों, तो उस जगह को क्या कहेंगे? वहां कानून का राज है या नहीं है सर? देखिए, वहां जमीन विवाद को लेकर के घटना घटी है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाया किया सर? जा रहा है और मुख्य आरोपी अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाया मृत्युंजय तिवारी? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जब वहां पर जमीन विवाद को लेकर के 2 गुटों में झड़प हुई, गोलीबारी हुई, पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर रही है। नीतीश तेजस्वी के शासन में अपराधी या तो बिहार छोड़ दे रहे हैं। ठीक है सर, आप यानी ये कह रहे हैं ये छोटी सी घटना है, जमीन विवाद में घटना हुई, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन मुझे ये समझाइए, जब इतनी सी छोटी सी घटना जमीन विवाद की जो आप कह रहे हैं, इस पर काबू पाने में 2 दिन का वक्त लग गया, खुदा न खास्ता कोई बड़ा क्राइम हो जाए, बड़ी घटना हो जाए सर, तो पुलिस बिल्कुल लचर। आप 2 दिन में अभी तक हालात सुधार नहीं पाए, अभी भी आगजनी हो रही है। कौन से अपराधी 7 गिरफ्तारी के बाद डर गए, खौफ आ गया उनके अंदर, वो अभी भी आगजनी कर रहे हैं महाराज? आर्या जी, अभी तो आपने बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील मोदी जी का प्रवचन सुना। उन्होंने पूरा कोसा हमारे शासनकाल को, लेकिन जब आपने आंकड़ा बताया तो वो इधर उधर की बात करने लगे। सही जवाब कह रहे, परसेप्शन कौन बना रहा, कौन जंगल राज बोल रहा, कौन बिहार की जनता को गाली दे रहा है? ये जंगल राज है, ये जनता को गाली दे रहे हैं। मुझे ये बताइए सर, मुझे ये बताइए, आज की जो स्थिति है मृत्युंजय तिवारी, उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, अगर घटना घटी है तो अगर पुलिस की कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, तब ना आप कहते शासन प्रशासन का इकबाल सर चढ़कर बोल रहा है। कोई अपराधी अगर फन उठाएगा उसे कुचल दिया और मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया, 2 दिन से हालात आप सुधार नहीं पाए, और आप कह रहे हैं जंगल राज नहीं है, सब एकदम बढ़िया है। ठीक है गौरव भाटिया, ये बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, इसलिए जंगल राज का राग अलाप रही है। ठीक है, बीजेपी की पीड़ा सत्ता जाने की है, उनको चिंता जनता की नहीं है। सैकड़ों उदाहरण है, आप हमें समझ दीजिए। सर, ये आप सामने ये क्यों होने दिया? अगर इस पर लगाम लग जाता तो आज आपकी सरकार की पीठ थपथपाई जाती सर। आज अगर इस पर लगाम लगा देते तो पीठ थपथपाई जाती। अब कुछ हो जाए तो भी बीजेपी को बोलिएगा, नहीं होगा तो भी बीजेपी। महाराज, किसी की तो जिम्मेदारी लीजिए ना, सत्ता में तो अब आप हैं। गौरव भाटिया, देखिए, अगर इस जंगल राज के लिए कुछ कहना हो, इनका जो मूल मंत्र है अर्पिता जी, वो ये है कि दाग अच्छे हैं, जंगल राज अच्छा है, लूट खसोट डकैती रंगदारी हत्या बलात्कार अच्छा है। इसीलिए आके कोई संवेदनशीलता भी नहीं होती जब प्रश्न किया जाता है। और अभी सुना रहे थे कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये कहना ये चाह रहे थे, हम कत्ल भी करें तो ना हो आह, करे रंगदारी तब भी सब बोले वाह वाह वाह। ये अर्पिता जी इनका सार है। क्योंकि दुख की बात क्या है, आप याद करिए, जब मंत्री परिषद की शपथ ग्रहण समारोह था, कार्तिकेय सिंह जिनके खिलाफ वारंट था कोर्ट का, वो शपथ लेने आ रहे थे, तो नीतीश कुमार जी से, कुशासन बाबू से एक पत्रकार ने पूछा कि भाई उनके खिलाफ वारंट है, तो नीतीश जी बोले हमें तो पता ही नहीं है। और सत्य क्या है मैं आपको बताऊं, देखिए, जब मंत्रियों का खुद का दामन दागदार होगा, कालक लगी होगी, उनका चरित्र आपराधिक छवि का होगा, तो ये क्या न्याय करेंगे? जमा खान है, मंत्री हैं, इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तेज प्रताप यादव, इनके खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है। सुरेंद्र यादव के खिलाफ 9 मुकदमे चल रहे हैं और ये मंत्री हैं। ललित यादव, कार्तिक कुमार, रामानंद यादव, सुधाकर सिंह, सरबजीत कुमार, मोहम्मद इसराइल मंसूरी, जो कि हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, और तमाम ऐसे नाम हैं। और ये भी मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बता दूं, पिछले 3 महीने में 250 हत्याएं हुई हैं बिहार में, और 75 दिन में 100 से ज्यादा बलात्कार के मामले सामने आए हैं। मैंने आपको बताया, कॉलेज में बच्चों को इतना डर है कि AK-47 और AK-56 रखी है कि वो पढ़ पाए। क्या नीतीश कुमार जी को ये सब पता नहीं है? क्या उनको स्वयं नहीं चाहिए
कि वो ठीक है सुनिश्चित गौरव करे भाटिया, कि वहां मैं का एक बार जरा नागरिक, ये आंकड़े वाले हमारा सवाल भाई आपसे बहन पूछ भी लेती हूँ। ऐसे मुझे माहौल उम्मीद है कि में आप इस पर रहे आंकड़ों के कि हिसाब से उसको जवाब किसी से देंगे। डर न लगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात जो कि मैंने सुशील मोदी से भी पूछी, अगर आप लोग सरकार में आए, आप किसी के साथ सरकार में आकर वहां की स्थिति बेहतर करने के लिए ही आते होंगे, ऐसा मैं आपके जवाब को महसूस कर रही हूं, आप यही जवाब देंगे। अगर ऐसा है तो आंकड़े सुधरने चाहिए थे सर। 2021 में और 2019 में, नहीं 2022 का 2022 का एनसीआरबी डेटा आ गया है अर्पिता जी। हाँ बताइए जरा सर। आप बताइए, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं अभी नहीं सर, 21 तक का मेरे पास आंकड़ा है और 21 में 2799। धन्यवाद, बस इसीलिए पूछ रहा हूँ। 2019 में सर 3138। तो सर जब आप साथ में थे तब भी आपको पता होगा असलहे कहाँ छिपी हैं, हथियार कहाँ हैं, सर काहे नहीं निकलवा लाए आप? नहीं तो कार्रवाई होती थी और आपने खुद देखा है। हाँ। तब कोई ये नहीं तो कहता था आंकड़े कि कम जंगल आने राज चाहिए ना, है। क्योंकि सर जितना विकास बिहार में बदमाशों को, हुआ, अपराधियों केंद्र को से एक सहायता आई, खौफ हो जाना वो चाहिए तभी आई कि अब जब सत्ता में भाजपा के बीजेपी साथ साथी थे। है, एक खौफ हो जाना चाहिए ना सर, और आंकड़े कम आने चाहिए, लेकिन वो खौफ तो पैदा नहीं कर पाए आप साथ आकर। बिहार में अपराध कम हुआ है। ठीक है राजीव रंजन, क्या देखिए अभी भाटिया जी काफी लंबी चौड़ी फहरिस्त अभी बांट रहे थे। इनके केंद्रीय मंत्री परिषद में हत्या के प्रयास से जुड़े मामलों की घोषणा करने वाले मंत्री हैं जॉन बारला, प्रमाणिक, पंकज चौधरी और वी मुरलीधरन। निश्चित प्रमाणिक ने भी अपने खिलाफ हत्या के आरोप के से जुड़े होने की घोषणा की है और 42% मंत्री दागी हैं इनके केंद्रीय मंत्री परिषद। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर देश में जहां भी इनके शासन की सरकारें, महाराष्ट्र तक सब जगह इनके दागी मंत्रियों की भरमार है। ये ज्ञान बांट रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा हत्याओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा महिलाएं अनसेफ दिल्ली में, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं फार्म सेक्टर में महाराष्ट्र में हुई। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए और ट्वीट का उसके ऊपर जो एनालिसिस है वो देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आज आपके आर्थिक नीतियों की असफलता की वजह से सबसे ज्यादा जो दिहाड़ी लोग हैं उन्होंने आत्महत्याएं जो की हैं वो आपकी नीतियों की वजह से ये मौतें हुई। महिलाओं का जो ट्रैफिकिंग है उसमें दिल्ली अव्वल दर्जे पर आपका राज्य है। आपको शर्म आनी चाहिए। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इतने सारे तमगे हैं और उसके बाद अंकिता भंडारी से लेके उन्नाव कांड से लेके बिल्किस बानो और दिल्ली में जिस तरह से घिसटती हुई एक लड़की लाश में तब्दील हो गई, आपको शर्म नहीं आती? अब देश में ज्ञान बांटते हैं और आपके माननीय मंत्री ये बहुत ही वैलिड सवाल आपने उठाया। मैं फिर से आपको रोक रही हूँ सर, क्योंकि क्या होता है बिहार में कि हर राजनीति नेता जो राजनीतिक नेता सेकंड सर वो सब आकर एक दूसरे सरकार में होते हैं तो बोलते हैं कार्रवाई करेंगे, सरकार में नहीं होते हैं तो बोलते हैं कि हम पर लालचन लगाया जा रहा है, उनके यहाँ देखिए कैसा होता है, उनके यहाँ देखिए कैसा होता है। सर उन सबसे जरा ऊपर उठते हैं, उन सबसे जरा ऊपर उठते हैं। एक मैं आ रही हूँ गौरव जी, मैं जरा राजीव जी से समझ लेना चाहती हूँ। आपने शर्म की बात कही, आपने कहा कि यूपी में क्राइम, इनको शर्म नहीं आती। आपने इनके और राज्यों को गिनाया कि इनको शर्म नहीं आती। बिहार में जो आज हो रहा है सर, इसमें शर्म आती है या नहीं आती है? नहीं, पहले आप केवल एक ईमानदार स्वीकारोक्ति उनसे करा दीजिए, मेरा जवाब आपकी अपेक्षा। सर बहुत सीधा सिंपल सा सवाल है। आज बिहार में जो हो रहा है सर, देखिए आप सरकार में है ना, जब आपको बैठकर उसमें आप ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति है, मुझे शर्म आती है, हमारी सरकार को और कदम उठाना चाहिए, तो आप दूसरी पार्टी से कैसे उम्मीद करेंगे? सर आप कदम बढ़ाइए। अगर उनको अपनी असफलताओं के लिए अगर वो लज्जित है, वो मानते हैं कि मोदी सरकार के अंदर जो भी राज्य सरकारें बनी हैं, इन सरकारों में हत्या और अपराध को रोकने के कारण ये लज्जित है, तो मैं आपकी अपेक्षा के अनुरूप जवाब दे दूंगी। मेरी चुनौती। मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ सर, और ये सवाल मेरा तो सवाल आपको तो मैंने सलाह दी, मुझे सलाह मत दीजिए सर, मुझे सलाह मत दीजिए। मेरा सवाल है आपसे, आप क्या ये स्वीकारेंगे कि इसकी आप ना जिम्मेदारी ले रहे हैं ना? बिल्कुल क्लियर है सर, जेडीयू और आरजेडी कोई जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं है। यहाँ 3 मौतें हो जाती हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं, लेकिन आप सिर्फ आरोप लगाएंगे कि दूसरे राज्य में जाकर देखिए। ठीक है, बहुत स्पष्ट है, बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी। ठीक है,
गौरव, हमारी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदारी ले रही है। नहीं ले रहे हैं सर। और अब मैंने जब ये बोला, मैं बहुत बार आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, किसकी जिम्मेदारी? आप कह रहे जाइए उत्तर प्रदेश में पूछिए। मैंने कहा आपको इस पे शर्म आ रही है, आपने कहा नहीं पहले उनको शर्म मंगवाइए। ये तरीका हुआ तरीके सर। से तो मैं जवाब नहीं दूंगा। हाँ ठीक है सर, वो बहुत अर्पिता स्पष्ट है। आपने मैं क्या आपके जवाब दिया? मैंने बहुत ये क्लियर, कहा, बहुत साफ तरीके से जनता को दिख गया है कि जनता अपनी हिफाजत अपने तरीके से देख ले, क्योंकि यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने के लिए बैठा ही नहीं है। कोई राजनीतिक दल जिम्मेदारी लेने नहीं बैठा है महाराज। ठीक है गौरव भाटिया। देखिए, यही होता है जब जंगल राज की आप पैरवी करने लगते हैं। मेरे हाथ में एनसीआरबी डेटा है 2021 का। अर्पिता जी, यही आखिरी डेटा एनसीआरबी का आया है। इन्होंने एक बात उठाई, अनर्गल आरोप लगा दिए। मैं आपको पढ़ देता हूं। वायलेंट क्राइम, इसमें सारे जो संगीन अपराध है। शांत करा लीजिए, शांत। एक्सपोज हो रहे हैं तो शांत रहिए प्लीज। अभी आपकी बारी आएगी, आप पढ़िएगा। इसमें क्या लिखा है? शांत। अर्पिता जी प्लीज शांत करा लीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है। जंगल राज फैला रहे हैं टीवी पे, ये तो ठीक बात नहीं है। मैं आपसे गुस्सा भी नहीं, आप तो कानून नहीं। और शब्दों का चयन देखिए राजीव रंजन जी, ठीक ढंग से कीजिए। आप ना मेरे कहने पर शांत होंगे, ना गौरव जी के कहने पर शांत होंगे। सर एक सेकेंड, इनको मना क्यों नहीं करती है? क्यों जंगल राज जी बार बार बोलते हैं? सर अब जो आप चाहेंगे वो तो वो नहीं बोलेंगे ना। अभी मेरे चाहने वाला जवाब आप नहीं देने वाले थे। सर ठीक है, प्लीज राजीव रंजन जी, आवाज कम करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। राजीव रंजन जी, आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा प्लीज। आप जैसे डिक्टेट करना चाहते हैं। गौरव भाटिया, राजीव रंजन जी प्लीज, मुझे जल्दी से, मेरे पास समय की कमी में और दो मेहमान, उनका भी रिएक्शन लेना। गौरव भाटिया जल्दी 10 सेकंड में संक्षिप्त में अपनी बात रख दूं। हाँ बिल्कुल संक्षिप्त में। बिहार की आबादी उत्तर प्रदेश से आधी है और वहां पे जो क्राइम रेट है 2021 का वो है 35.4 और उत्तर प्रदेश का है 22.7। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का भी बता सकता हूं, लेकिन जंगल राज है बिहार में। रंगदारी, जंगल राज और डकैती ये आगे बढ़ रही है क्योंकि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, प्रशासन बाबू मस्त है। पुलिस वाले ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास भरपूर पुलिस नहीं थी, इसलिए हम अंदर जाकर रोक नहीं पाए। ये हालत है सर। अगर समय पर पुलिस होती, पर्याप्त पुलिस होती, तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती बिहार की। ठीक है, रोक रही हूँ मैं, प्लीज जल्दी से 30 सेकेंड। मृत्युंजय तिवारी, खैर वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है। सारे राजनीतिक दल जिम्मेदारी लेने के बजाय अगर यही कहते रहेंगे कि आप दूसरी सरकार में और ऐसे क्राइम हो रहे हैं, उनके आंकड़े देखिए, हम पाक साफ है, तो ऐसे न देश की किस्मत बदलेगी, न देश के हालात बदलेंगे।